राधे राधे दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो अरुण पंडित और आज जो वीडियो आप देखने जा रहे हो वो सिर्फ एक ग्रह के बारे में नहीं होने वाला, बल्कि आपके जीवन का उत्तर देगा आपकी कि आपकी जिंदगी कहां जा रही है, आपकी लाइफ में कौन कौन से इवेंट होंगे। यस, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट जुपिटर यानी कि गुरु ग्रह। और अगर आपने कभी अपने जीवन में सोचा है कि मैं किस फील्ड में सक्सेसफुल हो सकता हूं, मुझे स्पिरिचुअल पाथ क्यों अट्रैक्ट करता है, मेरे टीचर या फादर से मेरी जर्नी इतनी कार्मिक क्यों लगती है, तो समझ लीजिए कि जुपिटर का रोल आपकी जिंदगी में गेम चेंजर है और गेम चेंजर साबित भी होगा जब आप ये पूरा वीडियो देख लोगे। पहले दो वीडियोस याद होंगे आपको, मैंने वहां पर डिटेल में बीएनएन के कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाए थे। पहला एक सैटर्न पे बनाया था, शनि पे, जिससे आपके करियर का सच आपको पता चला था। उसके बाद शुक्र पे बनाया था, जिससे आपको अपनी शादी और मैरिज के बारे में पता चला था। अगर अभी तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप में से कई सारे लोग उस वीडियो को देखने के बाद वेबिनार में भी आए थे और वेबिनार में भी उन्होंने 2-3 घंटे बैठकर बीएनएन भृगु नंदी नाड़ी के कई सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखा और मैच भी किया। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपने उस वेबिनार में कैसा एक्सपीरियंस किया। आज का सेशन हमारा जुपिटर के ऊपर होने वाला है। आज का जो टॉपिक है बहुत खास इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर हम भृगु नंदी नाड़ी में जुपिटर एक प्लेनेट की तरह नहीं देखेंगे, हम जुपिटर को देखेंगे कि वो आपके लाइफ के हायर पर्पस के लिए किस तरह का रोल प्ले कर रहा है, आपके ज्ञान का सोर्स क्या है, कौन सी एज में आपका भाग्य खुल सकता है और सबसे इंपॉर्टेंट आपका गुरु क्या कह रहा है आपके लिए। जब आप जन्म लेते हो ना, तब से ये गुरु आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। भृगु नंदी नाड़ी का कॉन्सेप्ट कहता है कि ये जो जुपिटर है ना, ये जीव कारक होता है। जीव कौन है? जीव आप हो और कोई नहीं है जीव। तो जुपिटर के आगे कौन सा प्लेनेट बैठा है? जैसे सूर्य बैठा है तो फादर और ईगो का योग बन जाता है। जुपिटर के आगे चंद्रमा बैठा है तो थोड़ा सा मदर और पढ़ाई लिखाई का योग बन जाता है। केतु बैठा है तो कुछ और बनता है। इसी तरह से राहु, वीनस, मरकुरी, सभी कॉम्बिनेशंस को आज हम बीएनएन स्टाइल से एनालाइज करेंगे, जो आपके पास्ट कर्म से लेकर प्रेजेंट वर्क तक सब कुछ खोलकर रख देगा। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक आपको जरूर देखना है क्योंकि हर सेकंड में एक नया ट्रुथ बॉम्ब छुपा है जो कि आपकी आंखें खोल सकता है। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए क्योंकि बीएनएन की ये सीरीज अब यूं ही चलती रहेगी और आपका ज्योतिष का ज्ञान यूं ही बढ़ता रहेगा। वीडियो शुरू करूं दोस्तों, उससे पहले एक छोटी सी डिवाइन सी बात आपको बता दूं। ये वीडियो मैं बना रहा हूं एक बहुत ही पवित्र समय के आने से पहले, जो कि है सावन का महीना, जो जुलाई में मिड ऑफ जुलाई स्टार्ट होने वाला है। और अगर आपको भी लगता है कि आप स्पिरिचुअली इवॉल्व होना चाहते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना चाहते हैं और नई नई स्पिरिचुअल फीलिंग्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो गुरु और भगवान शिव की दोनों की ब्लेसिंग एक ही चीज में मिल सकती है और वो है रुद्राक्ष। इसलिए इस वीडियो के स्पॉन्सर जेम्स मंत्रा हैं और जेम्स मंत्रा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको नेपाली ओरिजिन के हाई क्वालिटी के रुद्राक्ष मिलते हैं 1 से 21 मुखी तक की रेंज में, वो भी हर तरह के साइजेस में। इनमें सबसे खास बात यह है कि इन्होंने एक कैलकुलेटर बनाया है जिसे रुद्राक्ष कैलकुलेटर कहते हैं, जिसमें आपको सिर्फ अपनी बर्थ डिटेल्स डालनी है और तुरंत आपको अपनी कुंडली, आपकी खुद की कुंडली के अकॉर्डिंग पता चल जाता है कि आपको इस सावन के महीने में, जो महाकाल का महीना आने वाला है, वो कौन सा स्पेशल रुद्राक्ष है जो आपको धारण करना है। तो अगर आप भी रुद्राक्ष की महिमा या रुद्राक्ष की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ नहीं करना, नीचे एक लिंक दिया हुआ है gemsmantra.com का, उस पर क्लिक करिएगा, विजिट करिएगा gemsmantra.com में, रुद्राक्ष कैलकुलेटर में अपनी डिटेल्स डालिए और पता कर लीजिए किस रुद्राक्ष की एनर्जी आपका वेट कर रही है और आपके जीवन के लिए कौन सा रुद्राक्ष सबसे ज्यादा जरूरी है। अब अपने टॉपिक पर वापस आ जाते हैं और सबसे पहले बीएनएन के कुछ बेसिक रूल सीख लेते हैं। जैसे कि इस तरह की एक कुंडली आपके पास होती है, अगर आपके पास नहीं है तो किसी भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से आप ये कुंडली बनवा सकते हैं, निकलवा सकते हैं। हॉरोकॉस्मो ऐप का भी यूज आप कर सकते हैं, नहीं तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, किसी का भी इस्तेमाल आप यहां पर कर सकते हो। तो ये रही कुंडली। अब आज की बात जुपिटर के लिए हो रही, तो कुंडली में आपको ये देखना है, फॉर एग्जांपल हम इसे कर्क लगन की कुंडली बना लेते हैं। ये जो नंबर मैं लिख रहा हूं ये सारे नंबर राशियों के नंबर होते हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हाउस फिक्स होते हैं, तो ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, ये थर्ड हाउस है और ऐसे ही पूरा करते करते ये 12वां हाउस हो जाता है। ठीक, हाउसेस फिक्स है, राशियां मूव कर सकती हैं। सबसे पहली नजर आपको अपने जुपिटर पे रखनी। मान लेते हैं कि जुपिटर यहां बैठा हुआ था किसी की कुंडली में। उसके बाद जो पहला स्टेप आपको देखना है दैट इज सेम हाउस कंजंक्शन, सेम हाउस कंजंक्शन या फिर ट्राइन। ट्राइन मतलब होता है
पांचवें स्थान पर और 9वें स्थान पर कौन सा प्लेनेट आ रहा है, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जैसे कि जुपिटर आपने देखा, तो क्या जुपिटर की डिग्री भी यहाँ पे मेंशन होती है, हर कुंडली में होती है। मान लेते हैं 10 डिग्री का है और मंगल यहाँ पे बैठा था, मंगल यहाँ पे 6 डिग्री का था, तो जुपिटर से पीछे मंगल है और मंगल से आगे जुपिटर है, ये आप मान लोगे। इसके अलावा आपको ट्राइन भी देखना है, तो जुपिटर मान लेते हैं जैसे इस हाउस में था तो यहां से 5वां गिनिए, 1 2 3 4 5 ये वाला हाउस, फिर 6 7 8 9 ये वाला हाउस, 5वां हाउस और 9वां हाउस देख रहा है। इत्तेफाक से यहाँ पे 5वीं और 9वीं राशि भी आ जा रही है, पर जरूरी नहीं है कि हर केस में ऐसा होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं शनि बैठे थे 12 डिग्री में, यहाँ पर केतु बैठा था 0 8 डिग्री में। ओके, तो पहला स्टेप यही है आपका। इसमें आपको क्या करना है, अगर आपको सेम हाउस में भी प्लेनेट मिल रहे हैं और ट्राइन में भी प्लेनेट मिल रहे हैं, तो आप इसकी एक सीरीज बना लीजिए और सबको डिग्री वाइज अरेंज कर लीजिए। जैसे कि सबसे छोटी डिग्री इन सभी प्लेनेट में मंगल की है, तो मार्स 0 6 डिग्री पे आ जाएगा। उसके बाद केतु आएगा 0 8 डिग्री पे, फिर उसके बाद सैटर्न आएगा 12 डिग्री पे, नहीं उसके बाद सॉरी जुपिटर आ जाएगा, यस 10 डिग्री पे, फिर सैटर्न आएगा 12 डिग्री पे। ओके, इस तरह से आपने अरेंज कर लिया। और आज का वीडियो क्योंकि जुपिटर के लिए, तो आपको बस इतनी बातों का ध्यान देना है कि जुपिटर दादा के आगे कौन, जुपिटर दादा के पीछे कौन। बस अगर आपने ये दोनों प्लेनेट फाइंड आउट कर लिए तो आज का पूरा वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या है कि हर कुंडली में हो जरूरी नहीं है, हो सकता है कि किसी किसी कुंडली में जुपिटर यहां पे बैठा था और इसके साथ कोई नहीं बैठा था, जुपिटर यहां पे खाली अकेले बैठा था। इसका ट्राइन भी आपने देखा तो यहां पे कोई नहीं बैठा था, यहां पर बैठा था राहु मान लेते हैं। ओके, तो राहु था यहाँ पे 18 डिग्री पे। तो जो सीरीज बनेगी, अब कोई प्लेनेट साथ में नहीं है, ना ही कोई प्लेनेट ज्यादा ट्राइन में है, तो राहु ही मिला सिर्फ ट्राइन में, तो जुपिटर के आगे जो प्लेनेट आएगा दैट इज राहु 18 डिग्री। ओके, पॉसिबल है कई कुंडलियों में। अब एक सिनारियो ये भी बनता है कई कुंडलियों में, आप में से ये भी पाओगे कि मान लेते हैं कि जुपिटर यहाँ पे बैठा था। अच्छा चलो, अब जुपिटर की थोड़ी लोकेशन चेंज कर लेते हैं, जुपिटर को यहाँ बैठा देते हैं। मान लेते हैं जुपिटर यहाँ पे 10 डिग्री पे बैठे थे, आपने देखा सेम हाउस में, क्योंकि पहला फॉर्मूला तो हमारा यही है ना, सेम हाउस कंजंक्शन। सेम हाउस में कोई नहीं मिला आपको, टीटीजी हो गया, ठन गोपाल। फिर आपने ट्राइन देखा, तो ट्राइन देखा तो 1 2 3 4 5वां घर ये हुआ और फिर 9वां घर ये हो गया। आपने देखा 5वें में भी यार कोई नहीं है, 9वें में भी यार कोई नहीं है, तो अब पहला रूल तो लग ही नहीं रहा कहीं पर, क्योंकि ना साथ में कोई प्लेनेट मिला ना ट्राइन में कोई प्लेनेट मिला। फिर आप नेक्स्ट रूल देखोगे, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 है सेकंड और 11th में कौन है, विच प्लेनेट इज सेकंड एंड 12th में कौन है, यानी कि एक हाउस आगे कौन है, एक हाउस पीछे कौन है। और ये आपको कब देखना है, जब आपको पहले रूल में प्लैनेट्स नहीं मिले, पहले रूल में कुछ नहीं मिला आपको, तब आप दूसरे स्टेप पे आएंगे। पहले में ही आपको प्लैनेट्स मिल गए, जैसा कि फर्स्ट एग्जांपल था, तो आप रुक जाएंगे, थामा थामा करेंगे, रुक जाएंगे और फिर आगे का वीडियो देखने लग जाएंगे, क्योंकि उसमें फिर जुपिटर के सारे कंजंक्शंस और जुपिटर के आगे पीछे की सारी चीजें मैंने बता रखी हैं आपको। अब सेकेंड एंड 12th कैसे देखना है, मान लेते हैं जुपिटर यहां बैठा था और उसके सेकेंड में यहां पे मरकुरी बैठा था 8 डिग्री में, मान लेते हैं 8, चलो नहीं मानते इसको, 0 6 मान लेते हैं, ठीक। मरकुरी यहां बैठा था, आपने देखा सेम हाउस में कुछ नहीं है, आपने देखा ट्राइन में भी कुछ नहीं मिल रहा है, फिर आप चले गए सेकेंड हाउस में, तो जुपिटर से सेकेंड में बुध बैठे थे। अब यहां पर डिग्री वाइज अरेंज मत करिएगा, क्योंकि बुध एक हाउस पहले से ही आगे है, तो लिटरली वो आगे ही है जुपिटर के लिए, इसमें डिग्री का कोई मतलब ही नहीं है। वो ये सब घूम कर आया तब जाकर यहां पर बैठ पाया। जुपिटर ये सब घूमते घूमते यहीं पर रुक गए थे, बुध घूमते घूमते यहां पे आ चुका था। तो यहां पर किसी तरह की कंफ्यूजन नहीं रखनी कि डिग्री वाइज अरेंज करना है या नहीं करना है। मरकुरी आगे ही है जुपिटर के, एक हाउस आगे ही है जुपिटर के। ओके, अब ऐसे ही जुपिटर के पीछे वाले हाउस में क्या हो रहा है, मान लेते हैं शनि देव है 16 डिग्री पे, इसको भी डिग्री वाइज आपको अरेंज नहीं करना है, शनि जुपिटर के पीछे ही है और इस तरह से ये पूरी चेन आपकी बन रही है। ओके, एक एग्जांपल और करते हैं इस चीज का, फिर आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं कि आपके एक देव गुरु बृहस्पति यहां बैठे थे 10 डिग्री पे। सबसे पहले हमने देखा कि क्या कोई प्लेनेट सेम हाउस में है, आंसर आया नहीं, खाली है। फिर क्या कोई प्लेनेट ट्राइन में बैठा हुआ है, तो हमने कहा कि यहां पे शनि बैठा था 12 डिग्री पे, बस एक प्लेनेट है। चलो आपने कहा कि चलो ठीक है, तो जुपिटर के आगे सैटर्न तो मिल गया मुझे, जुपिटर 10, उसके आगे सैटर्न आएगा 12 डिग्री पे। वैसे तो अब आपको नहीं देखना है,
इस वीडियो के लिए, पर आप देखना चाहो तो आप दूसरा स्टेप भी लगा लो। क्या जुपिटर के आगे कोई बैठा है? लेट्स सपोज वीनस बैठा है यहाँ पे 5 डिग्री पे, तो हम कहेंगे जुपिटर सैटर्न एक साथ बैठे हैं और वीनस उनके आगे है। तो ये एक ब्रैकेट लगाने से ये समझ में आ रहा है कि जुपिटर सैटर्न का कॉम्बिनेशन, इसको प्लस कर सकते हो आप, और फिर वीनस उसके आगे बैठा है 5 डिग्री में। मान लेते पीछे भी कोई बैठा था, मंगल बैठा था, तो जुपिटर सैटर्न तो एक साथ ही बैठे थे और इस कॉम्बिनेशन के पीछे वाले हाउस, पीछे में मंगल था। हमें क्या चाहिए? हमें बस आज के वीडियो के लिए चाहिए कि आपके जुपिटर के साथ कौन बैठा है। तो जैसे इस केस में हम वीनस को चाहे तो इग्नोर कर दे, चाहे तो ना भी करें, आप पूरा भी ले सकते हो। आप ये देख सकते हो आज के वीडियो में मैं जुपिटर मंगल के बारे में जो बोलूंगा, जुपिटर सैटर्न के बारे में जो बोलूंगा, और उसके आगे फिर जुपिटर और वीनस के बारे में भी जो बोलूंगा, आप उन बातों से रिलेट करोगे। तो यहाँ पे बस दो, इसके आगे क्या स्टेप नहीं होते? अरे बिल्कुल होते हैं। 311 भी देखा जाता है, 6-8 भी देखा जाता है, 4-10 भी देखा जाता है, बहुत सारे रेट्रोग्रेड के अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। पर फिलहाल के लिए आपको इतना सीखना ही काफी है। अब आपने सीख लिया है, अब आप कॉमेंट करके बताएंगे कि आपके जुपिटर के आगे, पीछे, पास में इन 2 रूल्स को लगाने से कौन से प्लेनेट आपको मिलते हैं। और मैं एक एक करके सारे कंजंक्शंस को, कि आगे है पीछे है तो कैसे रिएक्ट करते हैं, उसको आपको बताना शुरू करता हूं। हम वीडियो शुरू करें उससे पहले एक अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए। कुंडली पढ़ने में डर लगता है कि कैसे 9 ग्रह, 12 राशियां, 12 भाव, इतने सारे नक्षत्र, दशाएं, वक्री ग्रह, कंबस्ट प्लैनेट्स, इनको हम कैसे समझ पाएंगे। तो अब आपका डर खत्म होने जा रहा है, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं कुंडली पाठशाला, जो कि एक फ्री वेबिनार है, फ्री ऑनलाइन सेशन है, जहां पर मैं बिल्कुल बेसिक से आपको सिखाऊंगा कि कुंडली कैसे पढ़ी जाती है, पहला कौन सा स्टेप है, दूसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप क्या होता है। और सिर्फ कुंडली पढ़ना ही नहीं, यहां पर आप सीखेंगे गायत्री साधना की क्या इंपॉर्टेंस होती है, किस तरह से त्रिदोष कुंडली में बनते हैं, यंत्र कैसे बनाए जाते हैं और यंत्रों का उपयोग रियल लाइफ में कैसे किया जाता है, और ये भी सब कुछ बिल्कुल फ्री। तो हमारे फ्री ऑनलाइन कुंडली कैसे पढ़ें या कुंडली पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। डिस्क्रिप्शन में या फिर बायो में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर करिए। ये बहुत जल्दी 14 जून 2025 को होने वाला है। मिलता हूं आपसे क्लास के अंदर। राधे राधे। अब अपने टॉपिक पर वापस आ जाते हैं। अपनी कहानी शुरू करते हैं जुपिटर और सैटर्न से। तो यानी कि मानते हैं कि जुपिटर पहले थे, शनि उसके आगे आ रहा था, शनि उसके बाद में आ रहा था। जुपिटर कौन? जुपिटर आप, और शनि उसके बाद का रिजल्ट है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि नेटिव के, यानी कि जिसकी कुंडली में भी ये हो रहा है, उसके पैदा होने के बाद घर में समस्याएं आती हैं, घर में समस्याएं बढ़ जाती हैं। नेटिव काफ़ी बार आपको लेजी मिलेगा, चीज़ें प्रोक्रेस्टिनेट करता हुआ मिलेगा, प्रोक्रेस्टिनेटर बन जाता है कि काम को टालता रहता है। बेसिकली उसका जो प्रोफेशन है वो अक्सर जुपिटर से इंस्पायर होता है, जैसे कि पढ़ाई लिखाई, गाइडेंस, टीचिंग, कंसल्टिंग, एडवाइजिंग, इस तरह के डोमेन में उसका प्रोफेशन होने की पॉसिबिलिटी। किसी कंपनी में कंसल्टेंट है, मान लेते हैं, एडवाइज़र है, टीचर है, या पढ़ा रहा है, जैसे मैं हूँ, पढ़ा रहा हूँ, इस तरह से भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि जब आप छोटे थे, बच्चे थे, तो आपने बचपन में ट्यूशन पढ़ाना, कोचिंग पढ़ाने का भी काम किया हो, चाहे मन से किया हो या मजबूरी में किया हो, पर जुपिटर सैटर्न का कॉम्बिनेशन मिला है तो करना पड़ता है। लाइफ कभी कभी बहुत बोझ सी लगने लगती है, बोझ बन भी जाती है, पर मन से ये आपको भोले मिलेंगे, रिलीजियस मिलेंगे और बहुत अच्छे व्यक्ति मिलेंगे, जो हम्बल है, विनम्र है और जो लॉजिकल और प्रैक्टिकल बातें करता है। शनि डिले देता है, तो ऐसे नेटिव स्लो बट स्टडी अपना काम करते हैं, धीरे धीरे इनकी प्रोग्रेस आगे बढ़ती है। और अब आते हैं थोड़ा डीपर कार्मिक लेयर पर ध्यान देते हैं, जैसे कि ये बहुत ही मॉडेस्ट, रिस्पॉन्सिबल और लॉ को फॉलो करने वाले, नियम कानून से चलने वाले लोग हैं। बचपन से ही थोड़े मैच्योर हो जाते हैं, क्योंकि बचपन से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, चीज़ों को समझना, ये इनके व्यवहार में आ जाता है। अगर कभी किसी को चीट करें तो अंदर से इतना गिल्ट आता है, इतना गिल्ट आता है कि यार मैंने उससे झूठ क्यों बोल दिया, उससे प्रॉमिस किया था, निभाया क्यों नहीं, कि ये अपने आप को अच्छा नहीं फील करवा पाते। इसलिए ऐसे लोग ज़्यादा किसी का नुकसान करना, चीट करना, ये नहीं कर पाते हैं। इसे कर्माधिपति धर्माधिपति योग भी बोला जाता है, क्योंकि जो जुपिटर है वो धर्म का अधिपति है और जो शनि है वो कर्म के हैं, तो ये इस तरह के योग को भी दर्शाता है। इनका एक क्वालिटी होता है कि सेल्फ लर्निंग है, खुद से ही सब कुछ सीख लेना है। जैसे एकलव्य है ना, वो बिना गुरु द्रोणाचार्य के सब कुछ सीख लिया था, ऐसे ये भी एकलव्य वाली पर्सनालिटी कैरी करते हैं। बिना कोर्स ज्वाइन किए, बिना किसी के शरण में गए हुए, उससे दूर दूर उसके वीडियोस देख देख के, लोगों के काम करने के तरीके को देख देख कर सीखते रहते हैं। इनकी विजडम स्ट्रगल से आती है, यानी कि इनको जीवन में जो ज्ञान मिला है वो आसानी से नहीं मिलता,
काफ़ी पापड़ बेलने के बाद इनको ज्ञान का एहसास होता है कि भैया सबका भला नहीं करना, सब लोग काबिल नहीं होते हैं कि जिनकी हेल्प की जाए, अपना भला कर लूँ वही ज़रूरी है। इनका एक हैबिट आप देखोगे कि ये जब भी परेशान होते हैं तो चलो वॉक पे चलते हैं, चलो थोड़ा टहल कर आता हूँ, चलो पार्क की हवा लेकर आता हूँ, थोड़ा चल फिर लेता हूँ, इस तरह के बातें बोलते हैं, क्योंकि इनको जब ये मूव करते हैं, चलते फिरते रहते हैं ना, तो इनकी बुद्धि ज़्यादा काम करती है। अब चलिए मान लेते हैं कि जुपिटर आगे चला गया था और शनि पीछे था। अब जुपिटर आप हो, शनि पीछे। जुपिटर आपका पैदा होने के बाद ये आप बने ना, तो आपके जन्म से पहले आपके घर में समस्याएं आई थी, आपके घर में प्रॉब्लम्स आई थी, आज जाके मम्मी से पूछेगा। शनि कर्म है, उसके आगे जुपिटर आ गया, अब ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग हो जाती है। ऐसे लोगों के जन्म से पहले तो कष्ट थे, पर अब जन्म के बाद कष्ट नहीं रहते। जन्म के बाद घर वालों में खुशियां आती, तरक्की आती। आपके पिताजी से पूछेगा, आफ्टर योर बर्थ उन्होंने राइज किया, उन्होंने आगे बढ़े जीवन में, घर खरीदा, प्रमोशन हुआ, बिजनेस बढ़ा, समथिंग लाइक दिस कुछ होता है। ऐसे लोग भी आपको प्रोक्रेस्टिनेटर मिलेंगे, ढीले ढाले मिलेंगे, आपको लेजी मिलेंगे, थोड़ा अवॉइडेंट नेचर आपको मिल सकता है। इन्होंने भी बचपन में पढ़ाई लिखाई का काम किया होता है, ट्यूशन या कोचिंग वगैरह लोगों को दी होती है। ऐसे लोग आपको डुअल वर्क करते हुए ज़रूर मिलेंगे, जैसे कोई साइड बिजनेस किया, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, कहीं पे इन्वेस्टमेंट थी तो उस इन्वेस्टमेंट से थोड़ा पैसा बनाने की कोशिश करेंगे। ये जीवन में जल्दी काम करना शुरू करते हैं और आप इनका नेचर देखोगे कि ना थोड़े से मैच्योर ही लगेंगे आपको। इनकी बातें भी आप देखोगे कि 22 साल का लड़का है, बातें कर रहा है एकदम 30 साल के लड़कों की तरह, इतना होशियार है, इतना समझदार, वो समझदारी इनके शब्दों में झलकती है। हेल्पिंग नेचर बहुत होता है, ये दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं, धर्म और सेवा से जुड़े हुए रहते हैं। बस एक फ्लॉ है इनका, वो है इनका एटीट्यूड, आई डोंट केयर। छोटी छोटी बातें, जैसे कि घर में कोई चोरी हो गई, थोड़ा वॉलेट गिर गया, पैसा खो गया, तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं। ये डिटैच नेचर इनके रिप्रेजेंट करता है, बहुत जल्दी डिटैच हो जाते हैं, ये भी देखने को इनके अंदर मिला। तो ये है शनि और गुरु की कहानी। आपने कितनी बातों से रिलेट किया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम अगले कॉम्बिनेशन पे चलते हैं कि अगर आपके जुपिटर और राहु का कॉम्बिनेशन कुंडली में बनता है, और फॉर एग्जाम्पल जुपिटर पहले है और राहु मान लेते हैं बाद में है, तो सबसे पहले नेटिव के यानी कि आपके जन्म के तुरंत बाद परिवार में थोड़ी बहुत तकलीफें तो आएंगी। राहु है तो तकलीफों का सिलसिला शुरू होगा। जैसे ग्रहों का कार्मिक टेस्ट होता है ना, वैसा एक टेस्ट घर वालों का शुरू हो जाता है। और ये जो नेटिव है जिसके चार्ट में ये चीज़ हो रही है, डे ड्रीमर पर्सनालिटी है, सपनों का राजकुमार कह सकते हो आप इसको, और रियलिटी से एक बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड रहता है। फादर के जीवन में नेटिव के बाद, नेटिव के आने के बाद नई शुरुआत होती है। पहले स्ट्रगल होता है लेकिन बाद में फादर को सफलता मिलती है। बचपन में नेटिव के हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, खासतौर पे पहले साल में और दूसरे से पहले जो 2 साल होते हैं, कभी कभी यहाँ पर ये हेल्थ इशू सीवियर भी हो जाते हैं। इनका मन ना थोड़ा सा ज्योतिष में, मिस्टिकल साइंसेज में, तंत्र में, मंत्र में खिंचता ज़रूर है, और इन्हें पैरानॉर्मल एनर्जीज ज़्यादा जल्दी अफेक्ट करती हैं। आपको नज़र जल्दी लगेगी। आप जब किसी एक ऐसी प्लेस पर जाओगे जहाँ पर थोड़ी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं या फिर नेगेटिव एनर्जी वाले लोग बैठते हैं, तो वहाँ से निकलने के बाद आपका दिल, आपका दिमाग दोनों भारी भारी सा हो जाता है। और राहु जो है वो ग्रैंड पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर आप खुद हो, तो जुपिटर राहु से मिलने जा रहा है, तो आपके नेचर दादाजी से, ग्रैंड पेरेंट्स से मिलते हैं। इवन कई बार लुक्स भी सिमिलर हो जाता है कि दिखते भी दादाजी जैसे हो आप। ये कॉम्बिनेशन एक राजयोग की तरह काम करता है, क्योंकि मेटलिस्टिक दुनिया का भी सुख आपको देता है और स्पिरिचुअल भी आपको बनाने की कोशिश करता है। आप अपने जीवन में षड्यंत्र का, कॉन्स्पिरेसी का शिकार बन सकते हैं। आपके आसपास वाले लोग दिखावा करेंगे या फिर आपको किसी चीज़ में फंसाने की भी कोशिश कर सकते हैं, और आपका खुद भी मन बहुत दिखावा करने का करता है, क्योंकि राहु है ना, उसे एक्सप्लोजन चाहिए, नहीं करना चाहिए। इनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत कमाल की होती हैं, छोटी से छोटी चीज़ों को देख लेते हैं, और औरों से जो मिस हो जाता है, जो उनकी नज़रों से मिस हो जाता है, इनसे नहीं मिस होता है। मीडिया कह लीजिए, यूट्यूब कह लीजिए, सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर ये लोग शाइन करते हैं, अच्छा करते हैं। राहु का कम्युनिकेशन और मास रीच आपको मिलती है। अगर ये कॉम्बिनेशन मंगल का इन्फ्लुएंस भी आ जाए इसमें कहीं ना बीच में, यानी आगे पीछे कहीं मंगल भी आ गया, तो ये एक्सट्रीमिस्ट बन जाते हैं, यानी कि अपने बिलीफ सिस्टम पे एकदम कट्टर, क्या यही है कि हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान, सनातन धर्म सर्वोपरि, ऐसा वाला बिहेवियर हो जाता है, और कट्टर बन गए बेसिकली कि अब ये मैंने जो बिलीव कर लिया यही सत्य है, मैं दूसरे को शायद सुनूं भी ना। हायर लर्निंग की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। ऑनलाइन फॉर्मेट में पढ़ाई करना या ऑनलाइन बिजनेस करना आपको सूटेबल होता है। तो ये है जब जुपिटर के आगे राहु आया। अब मान लेते हैं कि राहु की डिग्री कम थी, राहु किसी भी तरह से पिछले घर में थे और वो जुपिटर के पहले आ रहा था। इस योग में आप पाओगे कि जन्म से पहले परिवार में परेशानियों का सिलसिला शुरू हो चुका होता है। उन्होंने काफ़ी दिक्कतें झेली होती हैं, या आपको पैदा करने में माता जी का सेहत
तबीयत खराब हो गया, इस टाइप की चीज़ें भी हो सकती हैं। यहाँ पर जो नेटिव है वो एक डे ड्रीमर होगा, मन में हमेशा कुछ ना कुछ उसके चलता रहता है और बड़ी-बड़ी चीज़ें, बड़े-बड़े ख़यालात उसके मन में चलते रहते हैं। फ़ादर ने जन्म से पहले ही कोई नया काम या कोई नई जर्नी शुरू करी है, इनिशियल स्ट्रगल के बाद उनका काम बेहतर हुआ है। आपके बर्थ से पहले ये फ़ादर कर चुके हैं। ऐसे नेटिव का पास्ट लाइफ में कहा जाता है ज्योतिष में कि शायद अर्ली डेथ हो गया था और ये एक रीबर्थ है जहाँ पर आप अपना अनफिनिश्ड कर्म अनफिनिश जो कर्म है उसे पूरा करने आए हो, ऐसा संकेत मिलता है। दैट इज़ वाई ऐसे लोग आप देखोगे कई बार अपने आप से ये सवाल भी पूछते रहते हैं, व्हाट इज़ पर्पज़ ऑफ माई लाइफ, मुझे करना क्या है। और बहुत बाद में आता है, पर बहुत बाद में समझ में आता है। तंत्र मंत्र स्पिरिचुअल साइंसेज में डीप इंटरेस्ट होता है, इनके अंदर अकल्ट पुल काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है। दादा दादी से भी काफ़ी अच्छा इनका रिश्ता यहाँ पे बना रहेगा और दादा दादी ने आपके लिए बड़ी मनोकामनाएं बनाई हैं ताकि आप इस धरती पर आ जाओ, ऐसा भी देखने को मिलता है। वो रिलीजियस भी होते हैं दादा दादी काफ़ी आपके और रिलीजियस एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं। अगेन ये भी एक मेटेलिस्टिक वर्ल्ड में चलने वाला राजयोग है। यहाँ पे आपको ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी तो नहीं, बस घर गाड़ी बंगला इन सारी चीज़ों में काफ़ी दिलचस्पी होती है। तो ये है अगर आपका राहु पीछे आ रहा है और जुपिटर आपके आगे आ जाता है। अब आगे चलते हैं और अगर आपके जुपिटर के आगे पीछे केतु आ रहा है तो इस कॉम्बिनेशन को समझते हैं। अगर जुपिटर और केतु का कॉम्बिनेशन बनता है तो सबसे पहले मानते हैं कि जुपिटर पहले आ रहा था और केतु उसके बाद में आ रहा है। नेटिव के जन्म के बाद परिवार में समस्याएं आती हैं, जैसे कोई कार्मिक बर्डन एक्टिवेट हो गया हो, इस तरह का फील होता है। जीवन भर के लिए मानसिक तनाव जैसा योग भी बना देता है। सुकून, पीस, शांति थोड़े समय के लिए आती, मोमेंटरी फील होती है और फिर से किसी बात की टेंशन हो जाती है, कभी बच्चों की, कभी पति की, कभी काम की, कभी किसी चीज़ की। ये व्यक्ति बहुत स्पिरिचुअल मिलेंगे आपको, ध्यान, ज्योतिष सीखना, मंत्र, तपस्या, इन सभी चीज़ों में ये रुचि रखते हैं और मोक्ष इनका आखिर गोल होता है कि बस इसलिए आप देखोगे जब ये जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं ना, उम्र बढ़ती है, भगवान के पास जाना, भगवान का सुमिरन करना, भक्ति करना, ये सारी चीज़ें इन लोगों के से अटैच हो जाती है। ये लोग मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से, दुनिया से थोड़े से डिस्कनेक्ट होने लग जाते हैं। पैसा, नाम, फेम, इनके लिए सब इल्यूजन सा बन जाता है। केतु यहाँ पर कुछ मिसहैपनिंग्स को भी दर्शाता है, जैसे आपकी लाइफ में कोई एक दो इवेंट ऐसे होंगे, जैसे मिसकैरेज है, ऐसे इवेंट हुए होंगे जो कि आपको याद रह जाएंगे, जो कि थोड़े दुखद होते हैं। स्पेशली जन्म के आसपास भी कोई एक ऐसी किसी की सर्जरी हुई हो घर में, किसी के कोई नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन हुआ हो, या आप जब बड़े हो गए हो तो आपको कभी ये नर्वस ब्रेकडाउन देखने को मिला हो, ये भी फील हो सकता है। ऐसे लोग किसी पढ़ाई के क्षेत्र में, किसी रिसर्च के क्षेत्र में बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं। तो साइंटिफिक या स्पिरिचुअलिटी दोनों में ये एक ब्रिलियंट नाम कमाते हैं। योग दोनों तरह से काम करता है, इसलिए आपको कोई अवार्ड मिले, पुरस्कार मिले, इन सब चीज़ों के लिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे देखने को ये भी मिलता है कि इस योग की वजह से ये व्यक्ति अपने कर्म और ज्ञान दोनों में अलौकिक हो जाते हैं, यानी काम करते हैं उसमें भी अच्छा और अपना ज्ञान जो बटोरने की इच्छा है उसमें भी अच्छा करते हैं। बस थोड़ा सा परेशान जल्दी हो जाते हैं। ये इंडिपेंडेंट काम करना चाहते हैं और फ्रीडम फील करना चाहते हैं, पर जिम्मेदारियों में ऐसे फंसे होते हैं कि ये सारी चीज़ें ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में तो नहीं होंगी, मिथ जैसा होता है। इनका फेथ कंसिस्टेंट नहीं रह पाता। गुरु बार बार बदलना, पहले इन गुरु जी को मानते थे फिर उन गुरु जी को मानने लग गए, ऐसा देखने को मिलता है। थोड़े दिन में बोर भी हो जाते हैं। पहले बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते थे, ज्योतिष बहुत पसंद आता था, बोर हो गया, कुछ दिन तक नहीं देखेंगे, उसके बाद फिर देखना शुरू करेंगे। तो ये एक इनकंसिस्टेंसी भी देखने को मिलती है। ये लोग अच्छा डॉग्स को बहुत प्यार करते हुए मिलेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि ये अनकंडीशनल लव जो इनके अंदर भरा पड़ा है ना, वो डॉग से ही इनको मिलता है, वो या किसी भी एनिमल से इनको मिलता है। तो आपको अच्छे खासे डॉग लवर मिलेंगे। जुपिटर के आगे केतु आपको एक सुपर पावर भी देता है कि आप अपने आगे पीछे दोनों में आप देखोगे कि आपके जो आशीर्वाद होते हैं, जो आपकी ब्लेसिंग्स होती हैं, वो लोगों को लगती हैं। अगला चलते हैं और समझते हैं कि अगर केतु पीछे होता और जुपिटर आगे होता, मान लेते केतु की 5 डिग्री है, जुपिटर की 10 डिग्री है, तो आपके जन्म से पहले परिवार में फिर परेशानियां चालू हो सकती हैं, या फिर ये व्यक्ति पास्ट लाइफ में जल्दी से उनकी डेथ हो गई हो और दोबारा से उसी परिवार में जन्म लिया हो। ऐसा कई बार देखा जाता है कि अगर केतु पहले है और जुपिटर आगे है तो नेटिव एक पास्ट लाइफ
कर्मा अपनी ही फैमिली में लौटा के ला रहा होता है। बचपन में कई बात भी होती है, अरे ये तो परदादा जी जैसे दिखते हैं, ये तो दादाजी जैसा दिखता है, इसके गुण या इसके नेचर उन्हीं के जैसा है। जीवन में टेंशन कांस्टेंट हो जाती है, मन शांत हो भी जाए तो भी एक अंतर विरोध मन में चलता रहता है। ये व्यक्ति ऑलरेडी स्पिरिचुअल मिलेंगे आपको, बचपन से ध्यान, उपवास, ज्ञान में रुचि रखते हैं। केतु यहाँ भी मिसकैरेज या मिस हैपनिंग जैसा कोई इवेंट आपकी लाइफ में करवा सकता है, पर इस बार वो इवेंट आपके जन्म से शायद पहले हो चुका हो, आपके घर में हो चुका हो, ऐसी कोई कहानियां हो। इस योग की वजह से अगर केतु पहले जुपिटर बाद में, तो हो सकता है आप घर के सबसे बड़े संतान हो, आप एल्डर सिबलिंग हो, मतलब बड़े भाई हो या बड़ी बहन हो आप, और आपके नीचे भी छोटे भाई या छोटी बहन है, ऐसा भी देखने को मिलता है। ये लोग पुरस्कार अवार्ड जीतते हैं और थोड़ा सा शो ऑफ करने का नेचर इनके अंदर नहीं पाया जाता। ऐसे लोग काफ़ी हम्बल विनम्र मिलेंगे, कुछ जीत भी लेंगे, कुछ अचीव भी कर लेंगे, तो ठीक है, कर तो लिया, अब क्या दुनिया को दिखाना, दुनिया को तो वैसे ही पता चल जाएगा। इस तरह का व्यवहार होता है। तो अगर जुपिटर केतु है तो इस तरह से आप उसको समझेंगे। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जुपिटर और मून के बारे में समझेंगे, यानी कि अगर आपकी जुपिटर और मून की डिग्री आसपास है या वो आगे पीछे बैठे हुए हैं। अब इसमें मैं आगे और पीछे का नहीं बताऊंगा, जुपिटर मून में सिर्फ एक ही बात समझिए, तो आप उसी से रिलेट करोगे, भले मून पीछे हो या फिर आगे हो। सबसे पहला कि नेटिव की जो माता जी हैं वो बहुत समझदार मिलेंगी, ज्ञानी मिलेंगी आपको, स्पिरिचुअल या फिर सोशली एक्टिव भी आपको मिल सकती हैं। माता जी और नेटिव का जो चेहरा है वो भी, या आदतें हैं जो, वो भी एकदम कॉपी जैसी हो सकती हैं। माता जी ने नेटिव के जन्म से पहले सोशल ग्रुप या सेवा भाव से कोई काम किया था, कोई सामाजिक या रिलीजियस एक्टिविटी में शामिल हुई थी या रुचि दिखाई थी। माता का जो नेचर होता है वो बहुत एक पवित्र, शालीन, एक संस्कारी नेचर होता है और बहुत ज़्यादा भक्ति भावना वाली माता जी मिलती हैं। नेटिव के मन अनस्टेबल हो सकता है, लाइफ में बार बार बदलाव चाहेगा ये व्यक्ति, और बदलाव या फिर ट्रैवल या रीलोकेशन जैसी चीज़ें कई बार होती है। हर 2-3 साल में रीलोकेशन होना, बदलाव होना, नौकरी बदल जाना, ये आप फील करते हो। ये व्यक्ति थोड़े दयालु, नर्चरिंग नेचर के आपको मिलेंगे, केयरिंग बहुत मिलेंगे, और इनका ये मन से एक्चुअली में बहुत ज़्यादा भोले और इनोसेंट होते हैं और सोच बहुत पॉजिटिव रखते हैं। दूध और मिठाइयों का या आइसक्रीम का इनको शौक मिलता है। डेयरी प्रोडक्ट्स बेसिकली खाने में इनको बड़ा सुकून सा मिलता है। जन्म के बाद आपके घर में कोई मेजर बदलाव होता है या घटना ज़रूर होती है। लाइफ में कभी कभी धोखा या ब्लेम, जो काम आपने किया नहीं था उसका ब्लेम लेकर आप घूम रहे हो, अपना तमगा लगा के घूम रहे हो, ऐसा भी कुछ होता है। जैसे भगवान श्री राम के साथ हुआ था ना, वैसी ही कोई एक्टिविटी आपके साथ हो सकता है। इनको अन्नदान या खाने की सेवा करना सूट करता है। आपको भोजन, जैसे लंगर होता है ना, कम्युनिटी में खाना वाना बांटा जाता है, इस तरह के जब कर्म आप करते हैं तो आपका भाग्य और अच्छा बढ़ता है। इनका स्टे बार बार बदल सकता है, लिविंग प्लेसेस चेंज हो सकती हैं अगेन एंड अगेन। नेटिव में अकोमुलेट फैट, मतलब बॉडी में थोड़ा फैट बढ़ सकता है। इमोशनल तो होंगे ही आप, मूड स्विंग्स भी आपके लिए कॉमन सी बात है, लेकिन इन सब के बीच में भी आप एम्पैथेटिक और प्रेम से भरे हुए व्यक्ति होते हैं। तो ये है जुपिटर मून अगर साथ में बैठा हुआ है। इसी तरह से हम जुपिटर और सन को अगर समझते हैं, सूर्य को, यानी कि गुरुदेव और सूर्य साथ साथ बैठे, आगे पीछे दोनों में मैं एक ही बातें बताऊंगा, आप कोशिश करिएगा उनको ध्यान से सुनिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कितनी बातें आपसे रिलेट हो रही हैं। सबसे पहला, जुपिटर सन के कॉम्बिनेशन में फादर और नेटिव के लुक्स या हैबिट सिमिलर हो सकते हैं। जैसे गुरु शिष्य में होता है ना कि एक ही डीएनए पास ऑन होता है, जैसे पापा और बेटा या पापा बेटी एक ही जैसे, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। पिताजी पहले से ही बहुत रिलीजियस थे और स्पिरिचुअलिटी के लिए इंक्लाइंड होते थे। फादर कोई सोशल कॉजेस का या फिर किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हो सकते हैं, जैसे किसी एनजीओ से जुड़े हुए हो सकते हैं, मंदिर के ट्रस्ट या फिर गवर्नमेंट बैक्ड किसी सेवा से जुड़े हुए हो सकते हैं। उनका ज्ञान डीप और इम्पैक्टफुल होता है। हाउस होल्ड में फादर एक गुरु की तरह ही देखे जाते हैं कि रिश्तेदार भी कोई समस्या होती है तो पापा से ही पूछने आ जाते हैं। नेटिव के अंदर थोड़ी ईगो या लीडरशिप के जो ट्रेट्स हैं वो बचपन से ही दिखने लग जाते हैं और बाद में बढ़ते बढ़ते ये और स्ट्रांग हो जाते हैं। सोसाइटी का इन्फ्लुएंस इनके एटीट्यूड को शेप करता है। जन्म के बाद फैमिली का नेम, फेम और रिस्पेक्ट भी फैमिली की बढ़ती चली जाती है। जैसे घर का एक डीप कार्मिक उधार चुकाने के लिए इनका जन्म हुआ है। नेटिव की इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो जाती है। ये लोग एक्चुअली, ये योग जो होता है ना, इसे जीव आत्मा संयोग भी बोला जाता है। ये इम्पैक्ट ये देता है कि नेटिव के जीवन में फादर आइडियल होते हैं इसके, और ये सीक्रेटली अपने पापा का थोड़ा एडमायर भी करता है कि उनकी जैसी कुछ हैबिट आ जाए, उनके जैसा कुछ
कुछ काम करने लग जाऊं मैं। और ये योग ऐसा भी करता है कि ये व्यक्ति शाइन करेगा आगे जाकर, इसको काम करने की, अपने नाम बनाने की, जिससे कि इसका थोड़ा-सा ईगो बूस्ट हो सके, ऐसी एक भूख भी रहेगी। लेकिन आपको अपने ईगो को कंट्रोल में रखना चाहिए। हर वो काम जिसमें मैनेजमेंट है, लीडरशिप है, अथॉरिटी है, वो आपकी भाग्य में, आपकी डेस्टिनी से जुड़ा हुआ होता है। घुमा-फिरा के आप वहीं पहुँच जाने वाले हो। ये योग एक स्पिरिचुअल रीबर्थ का संकेत हमें देता है। ऐसे नेटिव्स अपने घर या फिर अपने वंश में पुनर्जन्म लेकर ही आए होते हैं और कोई एक अधूरा काम था घर में जो अभी तक हो नहीं पाया था, उसे पूरा करते हैं। तो ये है जब जुपिटर और सन आपके एक साथ बैठ जाते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ेंगे। अगर आपके पास जुपिटर और मार्स का कंजंक्शन है, जो रूल्स मैंने शुरू में सिखाए तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपने देखा है अपने कुंडली, तो अब मार्स एंड जुपिटर को कंजंक्शन समझते हैं। और मंगल अगर पहले आ गया है और जुपिटर उसके बाद आया है तो क्या होगा। मंगल प्रॉपर्टी है, जुपिटर उसके बाद आया, तो आपकी कोई भी एक प्रॉपर्टी किसी स्कूल, किसी टेंपल या किसी पब्लिक प्लेस के आसपास मिल सकती है। आपके घर वालों की कोई एक प्रॉपर्टी ऐसे मिल सकती है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपके पिछले जन्म में शायद आपकी सर्जरी से मृत्यु हुई थी। इसका प्रूफ है कि आप पैदा होते ही एक बर्थ मार्क लेकर आते हो, आपके बॉडी में कोई एक बर्थ मार्क मिल जाता है। मतलब बॉडी खुद ही आपकी पुनर्जन्म की कहानी बता रही होती है। और ये एक मजेदार संयोग है। आप बताइएगा अगर ऐसा आपके साथ भी होता है कि नहीं होता है। हो सकता है कि आप सी सेक्शन से पैदा हुए हो, या जिसे हम कहते हैं सी सेक्शन बॉय या सी सेक्शन बेबी, ऐसी आपकी डिलीवरी हुई है। देखिए, अगर आपके भाई हैं तो उनसे काफ़ी सिमिलर आप दिखेंगे, उनसे काफ़ी आपकी हॉबीज़ मैच होगी, कॉपी पेस्ट जैसा भी लुक्स हो सकता है, ट्विंस जैसे आप नज़र आ सकते हो और कंपैटिबिलिटी भी अच्छी होगी, हैबिट्स भी सिमिलर हो सकती हैं। बस एक ही घर के दो लोग हैं, ये देख कर ही पता चल जाता है। अगर किसी महिला का चार्ट है तो महिला के लिए मंगल अब हस्बैंड की तरह काम करेगा और जुपिटर उसके बाद है, तो आपकी शादी के बाद जो आपके हस्बैंड है वो काफ़ी स्पिरिचुअल बन जाते हैं। मतलब अभी तो बस पार्टी शुरू हुई है। बस ये देखिए कि जैसे ही आप शादी करके घर में जाओगे, आपके हस्बैंड की तरक्की भी होती है, नाम भी कमाते हैं, उनको रिलीजियस भी बन जाते हैं। मंदिर जाना, टेंपल जाना, पब्लिक एक्टिविटीज़ में शामिल होना, लोगों के घर में मिलने के लिए व्यवहार करना, ये सब आपके हस्बैंड की लाइफ में इन्वॉल्व हो जाता है। सोशल वर्क, कम्युनिटी सर्विसेज, इन सब का पैशन बढ़ता चला जाता है। और साथ ही साथ विजडम और पायस नेचर भी, गुड नेचर भी आपके हस्बैंड का बढ़ता चला जाता है। मतलब कुल मिला के कंप्लीट पैकेज आप या तो हस्बैंड आप बना दोगे। बेसिकली होता नहीं है हस्बैंड ऐसा पहले आपसे मिलने के बाद बनाएगा, क्योंकि जुपिटर बाद में है। तो पहले हस्बैंड मिलेगा, बाद में वो जुपिटर वाली सारी हरकतें करने लग जाएगा। ये लोग आपको काफ़ी हार्ड वर्किंग मिलेंगे, गुड लुकिंग भी मिल सकते हैं। इनकी नाक देखिएगा, नाक थोड़ी प्रोमिनेंट होती है, नोज़ काफ़ी शार्प होती है। बस एक प्रॉब्लम है, कभी कभी ये ना ओवर कॉन्फिडेंट थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, जल्दबाजी में बहुत रहते हैं। जल्दी चलो, जल्दी काम करो, बहुत देर से तैयार हो रहे हो, कितना करें, ये इनका डायलॉग है कि जल्दी चलो, जल्दी चलो। ये इनका एक पेट डायलॉग होता है। तो ये कहानी थी जब मंगल पीछे है, जुपिटर आगे है। अब इसको रिवर्स कर देते हैं, जुपिटर पीछे है, मंगल आगे है, तब क्या क्या होगा। देखिए, जुपिटर पहले और मंगल बाद में। यहाँ पर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अब आपकी किसी, जैसे दादा परदादा की कोई प्रॉपर्टी थी, वो किसी स्कूल, टेंपल या किसी पब्लिक प्लेस के आसपास मिलेगी। लेगेसी प्रॉपर्टी समझ लीजिए आप उसको। यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। लाइफ टाइम में आपकी कोई सर्जरी पॉसिबल है, किसी एक्सीडेंट की वजह से आपकी कोई सर्जरी होना, पेट की सर्जरी होना पॉसिबल दिखाई देता है। यहाँ पर प्रिकॉशन लेकर चलना चाहिए आपको। एक यंगर ब्रदर भी हो सकता है आपका, और फैमिली में आपके बर्थ के बाद कुछ इश्यूज फेस किए होंगे फैमिली ने। मतलब कि आपका अराइवल के साथ साथ थोड़ा सा चैलेंज भी आ जाता है। और अगर एक फीमेल के चार्ट में देखें जिसका मंगल के पीछे जुपिटर आ रहा है, तो अब आपकी शादी से पहले ही आपके जो हस्बैंड है वो स्पिरिचुअल होते हैं, वो ज्ञानी होते हैं, वो नॉलेजेबल होते हैं, वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग कर रहे होते हैं। अब आपसे मिलने के बाद वो सोशल सर्विसेज और पब्लिक से मिलना और विजडम और पायस नेचर नहीं बनाएंगे, वो पहले से ही ये नेचर लेकर आ रहे हैं। आप इसको देख सकते हो, पहले से ही गुस्सा है, पहले से ही एरोगेंस है, पहले से ही स्टबर्ननेस है, पहले से ही एक्सेसिव एनर्जी है, ये भी देखने को मिलता है। अब अगर नेटिव की बात करें तो यहाँ पर आप अपनी नाक को देखना, नाक थोड़ी सी आपकी लाल लाल सी रह सकती है, रेडिशनेस आपको अपनी नोज में देखने को मिल सकता है। यहाँ पर ये बहुत एक पावरफुल कॉम्बिनेशन बनता है। आपको इंडिविजुअल जिसके चार्ट में है ये, उसको बहुत हार्ड वर्किंग बनाएगा, गुड लुकिंग बनाएगा, ओवर कॉन्फिडेंट भी बनाएगा। और ये लोग भी पहले की कॉम्बिनेशन की तरह ही थोड़े से जल्दबाजी में रहते हैं। इस कॉम्बिनेशन में बस स्पेशल अटेंशन आपको अपनी हेल्थ पे देना है। जैसे बीपी वगैरह की भी प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम का भी रिस्क आपको रहता है। तो आप रेगुलरली अपना फुल बॉडी चेकअप कराते रहिए, या फिर ब्लड डोनेट करते रहिए। साल में कम से कम एक बार अगर आप करें तो ये कर्म भी आपका उतर जाएगा, हेल्थ आपकी अच्छी बढ़िया बनी रहेगी, मैरिटल लाइफ भी बहुत अच्छी रहती है। थोड़े से इश्यूज और हैं, जैसे कि आप आर्गुमेंटेटिव ज़्यादा हो जाते हो, ये नेचर आपके, थोड़ा एरोगेंस भी आपके अंदर आ जाता है। मैं कैसे बातें मान लूँ, मेरी बात
बात तो नहीं मानी। और अगर आप मैरिड लाइफ में हैं तो वहाँ पे आर्गुमेंट्स के रीज़न आपको मिलते रहते हैं। घर में लॉयर आ गया है, बेसिकली आपको देख के लोगों को यही फील होता है। तो ये था मंगल और जुपिटर का, मंगल और गुरु का कॉम्बिनेशन। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और मरकुरी और जुपिटर के कॉम्बिनेशन को समझेंगे। यानी कि पहले जो मैंने ट्रिक समझाई थी ना, सेम हाउस, ट्राइन या फिर 212, इसमें कहीं पे आपका बुध आ जाता है जुपिटर के आसपास, तो क्या मिलेगा आपको? देखिए, बुध कम्युनिकेशन का प्लेनेट है, जुपिटर नॉलेज का प्लेनेट माना गया है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो मैजिक होता है। इसका सबसे अच्छी पावर जो आपको मिलेगी कि आपकी जो एनालिसिस करने की शक्ति है वो अच्छी है। आपके फैमिली रिलेशंस में अगर कोई सिस्टर है या कोई डॉटर है आपकी, तो वो भी बहुत ज़्यादा आपको बुद्धिमान मिलेंगी। आप ये भी पाएंगे कि ये कॉम्बिनेशन आपको, जो सिस्टर है उनको काफ़ी विजडम देता है, या डॉटर है, मान लीजिए सिस्टर नहीं है तो डॉटर भी डीप विजडम वाली होती है। मतलब नेचुरली ही रिलीजियस इंक्लिनेशन उनका होगा और पब्लिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगी। घर में एक स्पिरिचुअल गाइड रेडी है आपके लिए, आप ये समझ सकते हो। एक और प्रेडिक्शन अगर आप देखो तो मेल चाइल्ड सिस्टर या डॉटर के बाद आता है, मतलब फैमिली प्लानिंग ऑटोमेटिकली आपकी हो जाती है। एजुकेशन वाइज अगर देखा जाए तो बहुत स्मूथ एजुकेशन रहती है, गुड एजुकेशन होती है, कोई ज़्यादा खास स्ट्रगल नहीं आता है। और बाई बर्थ ही ये लोग इंटेलिजेंट होते हैं, मतलब नेचुरली टैलेंटेड लोग हैं, पढ़ते हैं, याद हो जाता है, चीज़ें समझ में जल्दी आ जाती हैं। स्पिरिचुअल साइंसेज में भी इनका एजुकेशन काफ़ी अच्छा होता है। एक ब्लेसिंग और मिलती है आपको कि जैसे आपके रिलेटिव हो गए, आपके घर वाले हो गए, आपके पड़ोसी दोस्त हो गए, ये लोग भी बहुत अच्छे मिलते हैं आपको। आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव या अच्छे लोगों का ही होता है। ये इस बात की भी गारंटी जुपिटर और मरकुरी के कॉम्बिनेशन से मिल जाती है। जब जुपिटर और मरकुरी साथ में बैठे हैं तो ये व्यक्ति अच्छा सिर्फ बचपन में ही पढ़ाई में अच्छा नहीं था, ये व्यक्ति हमेशा ही पढ़ता रहता है। आप पाओगे कि ये किसी भी एज में, कोई एज लिमिट नहीं है, लाइफ लॉन्ग लर्नर टाइप के लोग हैं। तो ये तब था जब मरकुरी पीछे था और जुपिटर आगे था। अब चलिए दूसरा कॉम्बिनेशन समझते हैं जिसमें जुपिटर पीछे है और बुध आगे आ जाता है। ये भी एक इंटेलिजेंट कॉम्बिनेशन बनाता है, यानी कि नेटिव इंटेलिजेंट होगा, हाई आईक्यू लेवल होगा, बिजनेसमैन भी बन सकता है और एजुकेशन बहुत अच्छी कर आएगा। बिजनेस माइंड है, गुड एजुकेशन है, तो सक्सेसफुल होने का फॉर्मूला है बेसिकली ये। लाइफ टाइम स्टडी करते रहेंगे ऐसे लोग भी, और मतलब क्यूरियोसिटी कभी खत्म नहीं होती है और कुछ भी नई चीज़ आती है तो उसे सीखने का मन करता है, ऑलवेज लर्निंग मोड में रहते हैं। फैमिली डायनामिक्स को अगर समझे तो डिफरेंट यहाँ पर यंगर सिस्टर फॉलो कर सकती है, आपके बाद एक छोटी बहन हो आपके बाद, वो पॉसिबल है। और डॉटर भी अगर देखा जाए तो आपको एक डॉटर की ब्लेसिंग भी मिलती ज़रूर है, और आपकी और आपके डॉटर्स की जो हैबिट है बेटी की, वो काफ़ी मैच करती हैं। कंपैटिबिलिटी भी आपकी डॉटर के साथ काफ़ी एक्सीलेंट होती है। सिस्टर डॉटर बाय बर्थ इंटेलिजेंट मिलेंगी। इंटेलिजेंस का बेसिकली डीएनए ही आपकी फैमिली में घूम रहा है, इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। बस यहाँ पे बात इतनी याद रखनी है कि अधूरा ज्ञान विश्व समान होता है, इसलिए कुछ भी पढ़े तो उसे पूरा पढ़े। यहाँ एक ट्विस्ट भी है, मरकुरी स्टूडेंट है और जुपिटर उसके गुरु हैं, और गुरु से आगे निकलना चाहता है वो, इसलिए कई बार बहुत जल्दी पढ़ते हैं और टीचर पे भी डाउट करने लगते हैं कि यार मुझे ज़्यादा आता है, टीचर को कम आता है, ये वाला एटीट्यूड आ जाता है। नॉलेज विदाउट विजडम का सीन बन जाता है, मतलब थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट एजुकेशन को लेकर, ज्ञान को लेकर हो सकते हैं। पर्सनालिटी ट्रेट्स में आपको थोड़ा सा मिक्स बैग मिलेगा। चाइल्डिश नेचर, यंग लुकिंग नेचर, चाइल्ड जैसा बिहेवियर, यंग दिखने की जैसी कोशिश करना, चाइल्ड की तरह हंसी मजाक करना, क्यूट बनने की कोशिश करना, ये भी देखते हैं। कुछ टाइम ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, अदरवाइज ये स्पेशल टैलेंट आप ऐसे ही हैं, इसे ओन करिए। लिखने का पॉइंट ऑफ अच्छी राइटिंग होना, अच्छा लिखना, कविता अच्छी लिख पाना, या कुछ भी आप लिखते हो वो अच्छा लिख पाना। बच्चों के साथ समय बिताना बहुत पसंद है, बच्चों के साथ व्यवहार बहुत अच्छा रहता है, और यहाँ पर आप जितना अपनी एजुकेशन पे ध्यान देते हो विदाउट किसी अहम या ईगो के, उतना आप शाइन करते हो। तो ये था जुपिटर के साथ जब मरकुरी आ जाएगा। आगे पीछे हमने दोनों पढ़ा, अब आगे चलते हैं। और अगर जुपिटर वीनस का कंजंक्शन बना है तो इसको समझते हैं। तो जुपिटर वीनस कंजंक्शन में सबसे पहले तो ये बेसिकली क्या है, देखिए वीनस जो है वो रोमांस को दिखाता है, प्यार को, वेल्थ को दिखाता है। वहीं पर जुपिटर जो है वो ज्ञान है, एक्सपेंशन है, आप खुद हैं जुपिटर और वीनस का कंजंक्शन ये आपकी लव और लग्जरी का परफेक्ट मिक्सचर आपको देता है। जुपिटर मतलब कि विजडम, वीनस मतलब कि प्रेम, ब्यूटी, मनी, पैसा, वेल्थ। जब ये दोनों मिल जाते हैं लाइफ में क्या कमाल होता है, आज इसका कंप्लीट एनालिसिस भी आप सुन लीजिए। देखिए, पहली बात, नेटिव सुंदर मिलेगा आपको, अट्रैक्टिव मिलेगा आपको, मतलब कि नेचुरली एक चार्म है, लोग उसकी तरफ, उसकी बातों या उसके लुक्स की वजह से खींचे चले आते हैं। फोटो खिंचवाने की जरूरत नहीं है, फोटोजेनिक चेहरा है, कहीं से भी खींचो फोटो अच्छी आएगी। गुड लुकिंग है, पायस है, गुड नेचर है, कंप्लीट पैकेज है एक तरह से। प्रेस्टिजियस और गुड फैमिली से भी बिलोंग करते हैं, मतलब कि इन लॉज को
टेंशन नहीं है कि परिवार अच्छा ही है। शादी से पहले ही रिलीजियस और पब्लिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। रेडीमेड स्पिरिचुअल पार्टनर बेसिकली आपको मिल रहा है। गुड वेल्थ गारंटी है, अच्छा पैसा कमाएंगे जीवन में, ऐसा भी देखा गया है। फाइनेंशियल इंश्योर रहते हैं, मतलब कि बैंक अकाउंट में कुछ अच्छा खासा पैसा पड़ा ही रहे। मनी माइंडेड जरूर मिलेंगे आपको, मतलब कि पैसा कमाना आता है। और लग्जरी की डिजायर तो बहुत ज्यादा, ब्रांडेड स्टफ की क्रेविंग इनको रहती है। फाइन आर्ट्स क्वालिटी बाई बर्थ होती है इनके अंदर। म्यूजिक, डांस, एक्टिंग, ये सब नेचुरली इनको पसंद आता है। हो सकता है आप बचपन में कुछ इनमें से कोई एक्टिविटी करते भी हो। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी स्कोप अच्छा है। योग और भोग का कॉम्बिनेशन है, मतलब कि स्पेशली अगर मेल चार्ट अगर आप कोई देख रहे हो तो फिजिकल इंटीमेसी की जो डिजायर है वो ज्यादा होते हैं। ये ऑनेस्ट बात बहुत ज्यादा बोलते हैं। ज्योतिष में इनके लेकर प्रेडिक्शन काफी अच्छी ही बताई गई हैं। इंटेलिजेंट हैं, गुड लुकिंग है। इवन अगर आप मेल चार्ट की तरफ देखो तो वाइफ का साथ बहुत मिलता है, वाइफ से अटैचमेंट भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है इनकी। लव मैरिज टाइप का सीन देखने को भी मिल सकता है। 70 साल की उम्र तक आपकी उम्र हेल्थ अच्छी ही रहती है। थोड़ी बहुत समस्याएं आ सकती है लेकिन रिकवरी भी बहुत जल्दी होती है। और आपकी ज़्यादा मज़े आपको ज़िंदगी में 30 साल की उम्र के बाद आने लगते हैं। और जब आपकी शादी हो जाती है तब भी आपको ज़्यादा मज़े आने लग जाते हैं, क्योंकि देखिए वीनस आपकी वाइफ है, जुपिटर उसके आसपास बैठा है, तो कहीं ना कहीं विवाह को लेकर अच्छे एक्सपीरियंस आपको मिलेंगे। खास तौर पे जब वीनस पीछे है, जुपिटर आगे है, तो ये देखने अर्ली एज में सक्सेस मिल जाना। थोड़ा वेट गेन की टेंडेंसी बॉडी में रहती है। खाना पीना अपना अच्छा रखिएगा, जिम विम जाते रहिएगा, ये सारे नेचर आपको मिलेंगे। अब हम चलते हैं दूसरा जो है, वीनस पीछे है, जुपिटर आगे है, जिसकी बात अभी मैं कर रहा था उसको समझाता हूं मैं आपको। अब देखिए, अगर वीनस पीछे जुपिटर आगे हो गया है तो आप सबसे पहले तो वाइफ जैसे ही मिलेगी, जैसे ही शादी होगी, एक तो वाइफ गुड लुकिंग, चार्मिंग, अट्रैक्टिव मिलेगी, आप भी अच्छे दिखाई देते हो। वाइफ आपकी जो बड़े पायस नेचर की होती है, उसका कोई छोटा भाई भी हो सकता है, यंगर ब्रदर। यहाँ पर वाइफ को प्रेस्टीज और रिकॉग्निशन शादी के बाद ज़्यादा मिलती है। यानी आपकी वीनस पहले आया, जुपिटर बाद में आया, तो वाइफ पहले मिली, अब उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो वो मिलेगी आगे जाकर जुपिटर से, तो उसको अब प्रेस्टिजियस नाम या रिलीजियस बन जाना, ये सब देखोगे। इवन आप ये भी पाओगे कि आफ्टर मैरिज जो आपके मनी मैटर्स हैं उसमें भी ग्रोथ होती है, उसमें भी इंक्रीमेंट होता है। ऑलरेडी रिच हो सकते हो आप और शादी के बाद और वेल्दी बन जाते हो। और मनी माइंडेड से यहाँ पे कोई नेगेटिव सेंस आपको नहीं लेना, बस बेसिकली मेरा कंफर्ट, मेरी लग्जरी, मेरे डिज़ायर पूरे होते रहे। बहुत अच्छे कंसल्टेंट, टीचर और एस्ट्रोलॉजी सीख कर भी अर्निंग करने का ये योग होता है। वीनस के बाद जुपिटर आता है और इनके करियर यूजुअली बेहतर होते हैं। अच्छा, कभी आप इनका चेहरा देखना, तो हो सकता है चबी चबी चेहरा दिखे, क्यूट लुक्स मिले आपको, जनरली गुड डॉक्टर भी मिलते हैं, या फिर आपकी जो वाइफ है ना, मेल चार्ट्स के लिए बता रहा हूँ, वो टीचर, बैंकर, लॉयर जैसे बैकग्राउंड से आ सकती हैं और आगे जाकर वो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड भी होंगी और शायद स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस करते करते उसमें इतना पढ़ें कि उसका भी काम करने लग सकती हैं। रिलेशनशिप अच्छी ही रहती है आपकी, बस बाकी की चीज़ें मैंने देखी नहीं है, तो हो सकता है कि अब विवाह के घर में शनि बैठ गया हो तो थोड़ा बहुत झगड़ा भी हो जाएगा, है ना। पर अभी इसको देखें तो आमतौर पे आपकी रिलेशनशिप ठीक ही जा रही, अच्छी ही जा रही है। यहाँ पे कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती है। थोड़ी बहुत आर्गूमेंट्स हो सकती है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो ये था वीनस के आगे अगर जुपिटर बैठता। आई होप हमने सारे कॉम्बिनेशंस यहाँ पे कवर करे। हमने सबसे पहले जुपिटर सैटर्न को पढ़ा, फिर जुपिटर मरकुरी, फिर जुपिटर मून, जुपिटर सन, जुपिटर मार्स और फिर अब जुपिटर वीनस भी पढ़ा। राहु केतु को भी बीच में हमने समझा। वीडियो खत्म करने से पहले एक बार फिर आपको बता दूं कि जेम्स मंत्रा आप सभी के लिए रुद्राक्ष सेल लेकर आया है, क्योंकि आने वाला सावन का महीना है। इनकी सेल पहले शुरू हो चुकी है, क्योंकि आपको रुद्राक्ष डिलीवर भी तो करना है। तो जल्दी से आप ऑर्डर करिए jamsmantra.com पे विजिट कर। और आपको अगर नहीं पता कि कौन सा रुद्राक्ष आपके लिए बना हुआ है, तो वहां पे रुद्राक्ष कैलकुलेटर है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको क्लिक करिए, अपनी बर्थ डिटेल्स डालिए और फिर आप अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग कौन सा रुद्राक्ष इस सावन में आपको पहनना चाहिए वो आपको पता चल जाएगा। मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। मैंने एक सफर तय किया है, इस युग से उस युग तक का सफर, शिव के नेत्रों से पावन धरती तक का सफर। मैं शिव का अंश हूँ जो जन्मा है आपके जीवन को सफल बनाने के लिए। मैंने देखा है कल्प का अंत और नई सृष्टि का आरंभ। मैंने सुनी है उन मंत्रों की गूंज जो सिर्फ ऋषियों के हृदय में जीवित थी। मैं रुद्राक्ष हूँ, स्वयं शिव का वरदान, आपके मन को शुद्ध और आपकी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला। मैं सच का प्रमाण हूँ, मैं स्वयं महादेव की पहचान हूँ। जेम्स मंत्रा रुद्राक्ष, डायरेक्टली फ्रॉम हिमालयाज।